नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं और वाक्य से भविष्य में कार्य के जारी रहने का पता चलता है। इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया विल बी और शैल बी होता है। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट से बने हैं। विल बी में विल एक पार्ट है और बी दूसरा पार्ट है। इसी तरह शैल बी में शैल एक पार्ट है और बी दूसरा पार्ट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका रूल है आई और वी के साथ शैल भी लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाते हैं। ये निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सभी सेंटेंस में लागू होते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह एक पत्र लिख रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, लिखना का होता है राइट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद अ लेटर, तो ये हो जाएगा सी विल बी राइटिंग अ लेटर। फिर है मैं अपना काम कर रहा हूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी, करना का होता है डू, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग। आई के साथ अपना के लिए माई होता है, उसके बाद वर्क, तो ये हो जाएगा आई शैल बी डूइंग माई वर्क। फिर है किसान अपना खेत जोत रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द फार्मर्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, जोतना का होता है प्लाऊ, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लाविंग। अपना के लिए यहाँ पर देयर हो जाएगा, उसके बाद फील्ड्स, तो ये हो जाएगा द फार्मर्स विल बी प्लाविंग देयर फील्ड्स। फिर है लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, खेलना का होता है प्ले, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद फुटबॉल, तो ये हो जाएगा द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल। फिर है वे दौड़ रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, दौड़ना का होता है रन, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रनिंग। तो इस तरह से ये हो जाएगा दे विल बी रनिंग। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के पहले पार्ट विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं और उसके बाद दूसरे पार्ट बी को लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मोहन दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, जाना का होता है गो, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद दिल्ली, तो ये हो जाएगा मोहन विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। फिर है मैं सो नहीं रहा हूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, सोना का होता है स्लीप, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। तो इस तरह से ये हो जाएगा आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। फिर है वे इस बारे में नहीं सोच रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, सोचना का होता है थिंक, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा थिंकिंग। बारे में का होता है अबाउट और उसके बाद दिस, तो ये हो जाएगा दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट दिस।
फिर है तुम गाना नहीं गा रहे होगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, गाना का होता है सिंग, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग, उसके बाद अ सॉन्ग। तो इस तरह से ये हो जाएगा यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर है वे उसका जन्मदिन नहीं मना रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, मनाना का होता है सेलिब्रेट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सेलिब्रेटिंग, उसके बाद हिज बर्थडे। तो ये हो जाएगा दे विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। इसमें दो स्थिति होती है। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के पहले पार्ट विल या शैल को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद विल बी और शैल बी के दूसरे पार्ट बी को लिखते हैं। विल बी और शैल बी दो पार्ट से मिल करके बना है, इसको मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं ट्रेन से जा रहा हूँगा, तो सबसे पहले शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बी, उसके बाद गो में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, उसके बाद बाई ट्रेन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा शैल आई बी गोइंग बाई ट्रेन। फिर है क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बी, उसके बाद प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। फिर है क्या वे टीवी देख रहे होंगे, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बी, टीवी देखना का होता है वॉच, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वॉचिंग, उसके बाद टीवी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल दे बी वॉचिंग टीवी। फिर है क्या लड़के किताब खरीद रहे होंगे, तो सबसे पहले शैल, उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद बी, खरीदना का होता है बाई, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बाइंग, उसके बाद द बुक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा शैल द बॉयज बी बाइंग द बुक्स। फिर है क्या तुम सोमवार को दिल्ली से आ रहे होगे, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी, आना का होता है कम, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन, उसके बाद मंडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल यू बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे। दूसरी स्थिति है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मोहन ऑफिस कब जा रहा होगा, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद बी, उसके बाद गो में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद ऑफिस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हेन विल मोहन बी गोइंग टू ऑफिस। फिर है तुम ये सब कैसे सहन कर रहे होगे,
तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी। सहन करना का होता है बियर, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बियरिंग। उसके बाद ऑल दीज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हाउ विल यू बी बियरिंग ऑल दीज। फिर है वह कहाँ जा रही होगी, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद बी, उसके बाद गो में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वेयर विल सी बी गोइंग। फिर है हम अगले साल कहाँ रह रहे होंगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद सैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद बी। रहना का होता है लीव, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिविंग। उसके बाद नेक्स्ट ईयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वेयर शैल वी बी लिविंग नेक्स्ट ईयर। फिर है बच्चे क्यों रो रहे होंगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, उसके बाद बी। रोना का होता है वीप, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वीपिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई विल द चिल्ड्रेन बी वीपिंग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसमें भी इंट्रोगेटिव की तरह दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी के पहले पार्ट विल या शैल को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद विल बी और शैल बी के दूसरे पार्ट बी को लिखते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। खाना का होता है ईट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग, उसके बाद फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल ही नॉट बी ईटिंग फूड। फिर है क्या मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँगा, तो सबसे पहले शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद कम में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा शैल आई नॉट बी कमिंग टू यू। फिर है क्या वह बाजार में सब्जियां नहीं बेच रही होगी, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। बेचना का होता है सेल, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सेलिंग, उसके बाद वेजिटेबल्स, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल सी नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। फिर है क्या वे अपना काम नहीं कर रहे होंगे, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। करना का होता है डू, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग। अपना के लिए दे के साथ देयर आता है, उसके बाद वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल दे नॉट बी डूइंग देयर वर्क। फिर है क्या रवि नहीं पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट रवि, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। पढ़ना का होता है रीड,
उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल रवि नॉट बी रीडिंग। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं तुम्हारी बातों को क्यों नहीं सुन रहा हूँगा, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी बातों को सुनना यानी कि लिसन, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा लिसनिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई विल आई नॉट बी लिसनिंग टू यू। फिर है वह अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा कर रहा होगा, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी पूरा करना का होता है कंप्लीट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीटिंग, अपना के लिए ही के साथ ही जाता है, उसके बाद होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई विल ही नॉट बी कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। फिर है तुम क्यों नहीं नहा रहे होगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी नहाना का होता है बाथ, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बाथिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई विल यू नॉट बी बाथिंग। फिर है वे हमारा इंतजार क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी इंतजार करना का होता है वेट, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वेटिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद अस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई विल दे नॉट बी वेटिंग फॉर अस। फिर है हम पार्क में क्यों नहीं टहल रहे होंगे, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी टहलना का होता है वॉक, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वॉकिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद द पार्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा वाई शैल वी नॉट बी वॉकिंग इन द पार्क। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।